दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, मतदान को लेकर 20 जोन और 124 सेक्टर में बांटा मैनपुरी जिला। करहल में कड़ी सुरक्षा। जी आपको बता दें कि करहल से खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। विधानसभा चुनाव के लिए मैनपुरी जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बल की 71 कंपनियों के साथ करीब 8000 अन्य सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। जिले को 20 जोन और 124 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जिले के 1269 मतदान केंद्रों के 1756 मतदान स्थलों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि वो इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपका क्या मानना है? क्या इस बार अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी की जनता से कर दिया बड़ा वादा। बोले भाजपा का एजेंडा यूपी को गौरवशाली और सुरक्षित राज्य बनाना है। जी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का एजेंडा यूपी को गौरवशाली, सलामत और सबसे शिक्षित राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि जनमानस की स्मृति अल्पजीवी होती है। रामायण व महाभारत काल में यूपी देश के पुनर्निर्माण के केंद्र में रहा था। एक दौर आया जब यूपी का स्तर लगा, यूपी बीमारू और पिछड़ा राज्य बन गया था। यहां भाजपा की सरकार बनी तो प्रदेश विकास के रास्ते पर वापस लौटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से वादा किया है कि भाजपा का एजेंडा यूपी को गौरवशाली और सुरक्षित राज्य बनाना है। इसलिए बीजेपी को जमकर वोट करें और बीजेपी की फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। अगली बड़ी खबर, लखीमपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले बाबा 2 चरणों में हार चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चुनावी रैली को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि गर्मी निकालने वालों की इस बार जनता भाप निकाल देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा 2 चरणों में चुनाव हार चुके हैं, अभी भी नहीं मान रहे। लखीमपुर कांड का कोई दोषी है तो वो मंत्री पुत्र है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी वाले कभी भी कोई भी कानून ला सकते हैं। इन्होंने जमानत जल्दी इसलिए करवाई है क्योंकि इन्हें पता है कि सरकार बदलने वाली है। जनता की अदालत में अभी भी जमानत नहीं मिली है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता शुरुआत के चरणों में बहुमत दे देगी। लखीमपुर में साइकिल के अलावा कुछ नहीं चलने वाला। भाजपा के बूथों पर कहने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये जन समर्थन देखने के बाद इनके बूथों पर मक्खी मारने वाले भी नहीं दिखेंगे। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया। इसका मतलब भाजपा के लिए मौसम बहुत खराब है। इस बार उन्होंने कहा कि किसानों को जीप से कुचलने जैसी घटना इतिहास में कहीं नहीं हुई होगी। ये आजाद भारत में जलियांवाला बाग की याद दिला देने वाली घटना है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा ये जमानत आशीष मिश्रा की जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सरकार बदलेगी तो पैरवी ढंग से होगी। जिन्होंने इनको बचाया है उनकी भी होगी। मंत्री पुत्र की वजह से इतने लोगों की जान गई, कोई दोषी है तो वो भाजपा दोषी है। उन्होंने कहा कि बहादुर किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटे, सरकार पीछे हटी। भाजपा वाले ऐसे हैं, कोई भी कानून कभी भी ला सकते हैं। अगर काका यानी काले कानून गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि बाबा का इस बार सुपड़ा साफ होगा। अगली बड़ी खबर, अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले अखिलेश बाबू किसे डराते हो, पहले दूसरे और तीसरे चरण में आपका हो जाएगा सुपड़ा साफ। आपको बता दें कि यूपी में बांदा जिले के तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले दूसरे और तीसरे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। अखिलेश यादव को चेतावनी दी है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में नींव पड़ चुकी है और तीसरे और चौथे चरण में बुंदेलखंड को भाजपा की जीत की इमारत खड़ी करनी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने सारे बाहुबलियों का सफाया करने का काम किया है। कुछ दिन पहले अखिलेश बाबू पूछ रहे थे कि योगी जी ने क्या किया है। मैं तो कहता हूं कि जिसने पीला चश्मा लगा रखा है उसको सब पीला ही पीला दिखाई देता है। जाकर किसी माँ बहन से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ी है। यहाँ की माताएं बहनें बताएंगी कि उनकी सुरक्षा बढ़ी है कि नहीं। सपा बसपा के शासन में जो माफिया थे वो अब नहीं है। योगी जी ने माफियाओं का सफाया कर दिया है। लूट में 62%, हत्या में 31% और
दुष्कर्म में 50% अपराध कम हुए हैं। 10 साल तक केंद्र में सपा बसपा के समर्थन में सरकार चली। 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया घुसकर आते थे और हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते थे और वो उफ तक नहीं करते थे। भाजपा की सरकार आई तो सर्जिकल स्ट्राइक की गई। आतंकवाद का सपा बसपा और कांग्रेस समाप्त कर सकती है क्या? इसे केवल भाजपा ही समाप्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा कश्मीर हमेशा भारत के साथ जुड़ा रहे, इसके लिए धारा 370 हटाने का काम किया है। तो अखिलेश बाबू आकर खड़े हो गए, कहने लगे कि खून की नदियां बह जाएंगी। अखिलेश बाबू किसे डराते हो? हम डरने वालों में से नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दिया तो क्या एक कंकड़ तक नहीं चला। उन्होंने कहा कि साइकिल की सरकार लाए तो उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम शुरू हो जाएगा। आतंकवाद पर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर चलती है। उन्होंने जनता से अपील की है कि विकास के दम पर बीजेपी को वोट करें और फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। बोले सरकार बनने पर नहीं थमेगा बुलडोजर का सिलसिला। बुलडोजर सड़कें भी बनाएगा और माफियाओं के किलों को भी गिराएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के बीसलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में लोगों की जाति पात देखकर विकास होते थे। बिजली जात बिरादरी को देखकर मिलती थी। होली दीपावली पर अंधेरा रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। योगी ने कहा कि पिछली सपा सरकार सत्ता में आते ही आतंकियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का प्रयास करने लगी। एक आतंकवादी के पिता तो समाजवादी पार्टी का प्रचार करता घूम रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता, लूट खसोट, दंगा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भाजपा की सरकार आने के बाद जो बुलडोजर सड़कें बनाने का काम करते थे, हमारी सरकार में वही बुलडोजर भू माफियाओं के अवैध कब्जों पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से प्रदेश में दंगे नहीं होते। पहले हर रोज दंगे होते थे, आज व्यापारी सुरक्षित है। डबल इंजन की सरकार प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर भेदभाव रहित विकास कर रही है। प्रदेश के 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के साथ ही बेटियों की सुरक्षा, फ्री वैक्सीन, शौचालय, मकान हमने दिया है। बोले कि पिछली सरकारें भी ये सब कर सकती थी, लेकिन कुछ ने अपने परिवारवाद और इत्र वाले मित्रों का भला किया, इसलिए आज जो हो पाया है वो पहले नहीं हो सका। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ नौजवानों को हम लोग टैबलेट देने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इससे भी परेशान है, आयोग में शिकायत कर रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पीलीभीत में जिस मेडिकल कॉलेज को बनाया है, अगली साल वहीं से आपके बच्चे पढ़ लिख कर जब डॉक्टर बनेंगे तो आपको सुखद अनुभूति होगी, यहीं से आपको बेहतर उपचार भी मिलेगा। पब्लिक से समर्थन मांगते हुए बीसलपुर प्रत्याशी व बरखेड़ा प्रत्याशी को जिताने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है और वहीं से अब की बार 300 पार का नारा भी दिया है। और बड़ी खबर, कानपुर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा भाजपा सब कुछ बेच देगी तो नौकरियां कहां से देगी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में हुई जनसभा में बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को जमकर घेरने की कोशिश की। युवाओं की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने यूपी टेट, सी टेट और बीटीसी वालों के साथ में धोखा किया है। कभी परीक्षा रद्द तो कभी प्रश्न पत्र आउट होता है। उन्होंने युवाओं से सवाल किया कि क्या उन्हें नौकरी मिली है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार ने हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, पानी के जहाज भी बेच दिए, रेलवे स्टेशन और उसकी कीमती जमीन और रेलगाड़ियां भी बेच रहे हैं। सब कुछ बेच देंगे तो नौजवानों को नौकरियां कहां से देंगे। सपा की सरकार बनते ही 11 लाख से ज्यादा नौकरियां बेरोजगारों को दी जाएंगी। अखिलेश यादव के 21 मिनट के भाषण में 18 मिनट तक भाजपा ही निशाने पर रही। इस दौरान उन्होंने किसी भी अन्य विपक्षी दल का नाम तक नहीं लिया। शुरुआती 2 मिनट और आखिरी 1 मिनट में अपने सभी 8 पार्टी प्रत्याशियों का नाम लेकर जनता से उनका सहयोग करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शहर के जीआईसी ग्राउंड में युवाओं और किसानों समेत बड़े वर्गों को साधने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। कहा कि सपा सरकार में किसानों की मदद के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने जनता से खुलकर समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
कर दी बड़ी घोषणा, कहा 60 साल से ऊपर की महिलाओं को कराएंगे फ्री में यात्रा। आपको बता दें कि लखनऊ पूर्व क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी आशुतोष टंडन गोपाल के समर्थन में पत्रकारपुर चौराहे पर जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। भारत माता की जयकारे से संबोधन की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के एजेंडे में महिलाओं को जगह दी गई है। यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो 60 साल के ऊपर की महिलाओं को फ्री में यात्रा की सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ का गोमती नगर क्षेत्र ऐसा है जहां हर तबके के लोग रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यहां विकास की गंगा बह रही है। इसके लिए छोटे भाई आशुतोष जी को जिम्मेदारी सौंपी है। ये बात तय है कि फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भारत की राजनीति में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। यूपी में योगी सरकार की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में विकास हुआ है। विकास का मतलब कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई है, गुंडागर्दी ना है और ना होगी। ये योगी जी ने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा समाजवाद है। ये मोदी सरकार में संभव हुआ है। देश के 80 करोड़ लोगों को भय और भूख दोनों से भाजपा ने निजात दिलाई है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 60 साल के ऊपर की महिलाओं को सरकार बनने पर फ्री में यात्रा कराएंगे। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा फ्री राशन तो अच्छा है लेकिन शिक्षा और रोजगार के साथ लोगों को खड़ा करे सरकार। आपको बता दें कि रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के ज्यादातर कामों को विफल बताया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में जो फ्री राशन मिल रहा है वो तो अच्छा है लेकिन सरकार को शिक्षा और रोजगार के साथ लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर जिले में लड़कियों के लिए विशेष स्कूल हो। पुलिस में 25% भर्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे और समय समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रायबरेली के जोहबा सारकी में आयोजित कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जो एक महिला द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के 15 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दे। प्रियंका गांधी ने कहा इस सरकार का स्वभाव दमनकारी है और उन्हें लगता है कि वे किसी भी विरोध को दबा सकते हैं। नागरिकता कानून के प्रदर्शनकारियों को ही नहीं, हाल ही में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भी सरकार ने धमकी दी थी कि उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीसरे चरण में खुलकर कांग्रेस को वोट करने की जनता से अपील की है। अगली बड़ी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, कहा पूरे यूपी में नहीं सिर्फ करहल में चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को करहल में उतारा है क्योंकि उनकी घर की सीट हिल गई है। अब वे उत्तर प्रदेश में नहीं सिर्फ करहल में ही चुनाव लड़ रहे हैं। कभी किसी पार्टी को इस आधार पर वोट मत देना कि वो आगे क्या करेगी, वोट इस आधार पर देना है कि उसने क्या किया है। हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में आगे बढ़े। जेपी नड्डा रायबरेली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा विचारों की पार्टी है। धारा 370 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ संकल्प शक्ति ने धराशायी कर दिया। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में आज जो उत्सव हो रहा है वो पहले कभी नहीं होता था। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, कांग्रेस ने राम मंदिर को लटकाया, भटकाया और अटकाया। आज भव्य मंदिर बन रहा है। हमारा हर कार्यक्रम महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों को मजबूती देता है। सभी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को समाप्त करने को कहा था पर किसी भी पार्टी ने दम नहीं दिखाया। ये मोदी जी हैं जो ये कह सके 3 तलाक बहुतायत मुस्लिम देशों में नहीं है। आज हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा कि जनधन के खाते में सीधे योजनाओं का पैसा जा रहा है। आज हर जगह बिजली है। इलाज के लिए लोगों को पहले दौड़ना पड़ता था। आज आयुष्मान योजना से गरीबों को सुविधा मिल रही है। हर तबके के गरीब को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस और समाजवादी लोगों ने स्वच्छ भारत का मजाक उड़ाया था। आज हर घर में इज्जत घर है, सबको राशन मिल रहा है। आज 4 लेन 6 लेन विकास की कहानी कह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बार के बजट में 60 लाख नौकरियों की व्यवस्था की गई है। आज मेडिकल कॉलेज की भरमार है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आवास उनके नाम पर बन रहा है। हमारा संकल्प है कि होली दीपावली में 2 रसोई गैस सिलेंडर फ्री में मिलेंगे। छात्राओं को फ्री स्कूटी और फ्री लैपटॉप मिलेगा। 5
5 साल पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज था। आज मुख्तार अंसारी, आजम खान जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने बीजेपी को जमकर वोट करने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।